हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे ही कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे, जैसे हम डेली बेसिस पे जो बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं, वैसे ही हम वीकली बेसिस पे फ्राइडे के दिन हम एक वीकली बेसिस पे जो स्टॉक्स की क्लोजिंग है, यानी कि जो वीकली ब्रेकआउट है या मंथली ब्रेकआउट पे सस्टेन कर रहे हैं या एक बार रिटेस्ट कर रहे हैं उसी लेवल को, और साथ में यदि कोई मल्टीपल ईयर का ब्रेकआउट है, ऐसे स्टॉक्स की हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, जिसमें एक हाई वॉल्यूम के साथ दिख रहा है कि यहाँ पे जो है एक अपसाइड मूवमेंट के लिए ये स्टॉक जो है रेडी है, जो एक अच्छी खासी अपसाइड मूव दे सकता है, क्योंकि वॉल्यूम भी हाई है, यानी कि बायर का भी इस स्टॉक्स के अंदर इंटरेस्ट है। तो ऐसे स्टॉक्स का आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है कि कैसे एनालिसिस किया जाता है, कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं और कैसे जो लेवल से हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो जो रहेगा वो एजुकेशन पर्पज से, ना ही कोई हम यहाँ पे बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन दे रहे हैं। ठीक है, जस्ट हमारा जो व्यू है वो हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो जरूर से इन स्टॉक्स को आप अपने वॉचलिस्ट में रखिए और उसको देखिए, समझिए कि कैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है ब्रेकआउट के टाइम। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं हमारे फर्स्ट जो स्टॉक्स है हमारी लिस्ट में, चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, ये चार्ट हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। स्टॉक्स का नाम जो है वो है जैन इरिगेशन। वीकली बेसिस पे चार्ट है। यदि आप देखा जाए तो यहाँ पे 2018 के बाद एक डाउनफॉल यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर दिखने को मिला, जो 2020 में एक लो भी लगा नियर बाय 3 रुपए के आसपास का। वहां से एक वापस एक अच्छी मूव देखने को मिली, जहां पे ये हाई लगाया, एक रिट्रेस किया, फिर से यहाँ पे हाई लगा, जो ये हाई था जो 2018 का, उस हाई को फिर से यहाँ पे रिट्रेस किया जो 75 के आसपास था। फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिला और ये जो लेवल था उसके पास से फिर से सपोर्ट लिया और वापस इसके ऊपर क्लोज किया है। और क्लोज करने के बाद यदि आप ध्यान से इस स्टॉक्स को आप देखते हैं यहाँ पे, तो इस स्टॉक्स ने क्या किया हुआ है, लास्ट 2 वीक से यहाँ पे उसी लेवल के पास सस्टेन कर, दो नेगेटिव कैंडल क्लोज हुई, डाउन साइड में क्लोजिंग भी दिया, लेकिन इस वीक में वापस क्या किया, पॉजिटिव साइड क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम में आप देखेंगे लास्ट 3 वीक का जो वॉल्यूम था उसके सामने यहाँ पे एक वॉल्यूम भी हाई दिख रहा है। तो इस स्टॉक्स के अंदर एक चीज क्या है कि पहले यहाँ ब्रेकआउट हुआ, दूसरा यहाँ पे एक बार रिटेस्ट हुआ है, यानी कि हमें यहाँ पे रिटेस्ट जो चाहिए था वो रिटेस्ट भी ऑप्शन मिल गया है। तो यहाँ से एक अच्छी मूव इस टॉस के अंदर देखने को मिल सकती है। अभी मैं इस चार्ट को थोड़ा मंथली चार्ट पे ले जाता हूँ, जिससे थोड़ा और आपको आइडिया आएगा चार्ट को समझने में। क्योंकि यदि आप मल्टीपल ईयर का देख रहे हैं तो यहाँ पे यदि आपका हाई और लो ये जो देखेंगे, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, नियर बाय हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो अराउंड कौन सा लेवल रहेगा, वो ये लेवल रहेगा, जो अराउंड आएगा 90 के आसपास का। क्योंकि अपसाइड में क्या है, ये ट्रेंड लाइन जो है वो हमारे लिए रजिस्टर्स का काम कर सकता है, थोड़ा सा ये यहाँ पे यदि यहाँ पे और कुछ महीने सस्टेन करता है और यदि उसके बाद यदि ये ब्रेकआउट मिलेगा तो एक बड़ी सी और मूवमेंट मिलेगी, जिसमें डायरेक्टली टारगेट 150 से लेके 200 तक का भी टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, साथ में यदि आप डाउन साइड में देखेंगे तो डाउन साइड में भी क्या बना हुआ है, एक प्रॉपरली ट्रेंड लाइन बना हुआ है। यदि ये देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या इंडिकेट कर रहा है, स्टॉक्स जो है यानी कि ट्रेंडिंग पोजीशन है, यानी कि अपसाइड मूव के लिए ये स्टॉक जो है बना हुआ है, ये जैसे ये ऐसा मूव ऐसी तरह से मूव कर सकता है। तो इस स्टॉक्स को जरूर से आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टॉक्स है वो है इन्फीबीम। आई थिंक ये स्टॉक्स हमने पहले भी वीकली बेसिस पे दिया हुआ था। जो एग्जैक्टली आप देखेंगे वो हमने यहाँ पे आपको स्टॉक्स दिया था अराउंड इन लेवल पे, ये जब ये वेकआउट हुआ था। अब देखिए यहाँ पे मैं ये वापस स्टॉक्स क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए उसी लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए 3 से 5 वीक यहाँ पे उसी लेवल के पास सस्टेन कर रहा है। इस वीक में यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई, डाउन साइड में ब्रेकआउट हुआ, लेकिन वीकली बेसिस पे उसी लेवल के ऊपर जाके हमें यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग हमें उसी लेवल के ऊपर मिली है। यानी कि हमारे लिए ये जो लेवल है, जो अराउंड कौन सा लेवल रहेगा यहाँ पे 29 का, वो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। तो यदि यहाँ पे कोई वीकली बेसिस पे एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन बन जाता है और एक यदि वॉल्यूम यहाँ बन जाती है अच्छी सी, ठीक है, तो इस टॉस को जरूर से आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो पहला टारगेट था वो नियर बाय अचीव हो गया, तो फिर से हमारे लिए वो टारगेट रहेगा और उसके बाद फिर से ऑल टाइम हाई जो नियर बाय 50 के आसपास का रहेगा। तो इस स्टॉक्स को भी जरूर से आप अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। नेक्स्ट जो स्टॉक्स है वो है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। ठीक है, अब इस स्टॉक्स के अंदर आप देखेंगे, सॉरी मैं मंथली चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है, मैं इसको जरा वीकली चार्ट पे जाता हूँ। देखिए पहले क्या किया था, यहाँ पे इस स्टॉक्स के क्या क्या एक हाई लगाया, फिर इसी रेंज उस हाई के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे आप देखिए 387 का जो लेवल था, मल्टीपल टाइम वहां पे क्या क्या प्रॉपर एक रेंज बनाया,
फिर से एक डाउनफॉल दिया, लेकिन फॉल कहाँ तक दिया, ये जो लेवल था एग्जैक्टली उस लेवल से सपोर्ट लिया, वापस उस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, और साथ में यदि आप प्रॉपर चार्ट एनालिसिस करते हैं तो आप देखेंगे तो ये जो लेवल था जो मल्टीपल टाइम सस्टेन किया उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, यहाँ पे क्लोजिंग भी मिल गई है, 2 वीक ऑलरेडी सस्टेन किया है, और साथ में आप देखेंगे इस वीक के अंदर उसके ऊपर एक हाई वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग दिख रहा है। तो यहाँ से एक और अच्छी मूव एट ये स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकती है। मल्टीपल कंफर्मेशन है, तो ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे रेंज बन रहा है, कब ब्रेकआउट हुआ है और उसके ऊपर कितनी बार सस्टेन किया है। यदि कोई भी स्टॉक्स यदि एक बार वन टाइम यहाँ पे यदि ब्रेकआउट करता है और उसके ऊपर ही सस्टेन कर जाता है और फिर ब्रेकआउट देगा, वो अच्छा मूवमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम में देता ही है। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी रहता है। अभी नेक्स्ट जो स्टॉक्स है हमारी लिस्ट में, ठीक है, वो है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। अब इस स्टॉक्स के अंदर भी आप वीकली चार्ट में आप देखेंगे जो मैंने ऑलरेडी लेवल मार्क किए हुए हैं। अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो इस स्टॉक्स के अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे ऑल टाइम हाई जो लगाया था 2017 के बाद उसने एक डाउनफॉल दिया, और यहाँ पे एक फिर से थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट दिया था, और उसके बाद एक प्रॉपर एक डाउनफॉल देखने को मिला स्टॉक्स पे जो नियर बाय 15 के 17 के आसपास था। फिर से एक अच्छी मूव मिली और वहां पर वापस उसी हाई को टच किया हुआ है इस लेवल ने 102 का। कौन से लेवल ईयर में, 2021 में। फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिला, और यहाँ पे जो लेवल था ये जो लेवल उसके पास से सपोर्ट लिया, फिर से एक अपसाइड मूव देखने को मिला। यदि हम यहाँ पे चार्ट में देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो पैटर्न फॉर्मेशन जो बन रहा है यदि आप देखा जाए तो ये प्रॉपरली एक राउंडिंग पैटर्न है, और यहाँ पे सेकंड राउंड पैटर्न, लेकिन आप देखेंगे इन दोनों में ये जो बड़ा सा राउंड पैटर्न हुआ या छोटा सा हुआ, यानी कि प्राइस एक्शन बता रहा है कि मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ये स्टॉक जो है वो अपसाइड के लिए अभी रेडी है। दूसरा रीजन क्या है कि आप देखिए जब इस स्टॉक्स ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया है उसके बाद मल्टीपल टाइम डाउन साइड में क्लोजिंग दिया, लेकिन दूसरे दिन क्या करा, दूसरे वीक में क्या करा, वो अपसाइड में ब्रेक, वापस यहाँ पे भी 2 वीक नेगेटिव रहा, वापस इस वीक में फिर से अपसाइड में क्लोजिंग दिया। तो ये स्टॉक्स के अंदर भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम जो है थोड़ा सा कम है, लेकिन जो मूवमेंट है उस स्टॉक्स की इसके हिसाब से यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड है, लेकिन हमारे क्लोजिंग चाहिए वो अराउंड इस लेवल के ऊपर चाहिए, 110 के ऊपर यदि वो और सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से एक बड़ी मूव इस स्टॉक्स के अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें नियर बाय टारगेट जो रहेगा हमारा वो 130 से लेके ऑल टाइम हाई जो है 150 के आसपास का हम यहाँ पे रख सकते हैं। अभी जो रहेगा नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है हमारी लिस्ट में पीसी ज्वेलर्स करके। अब इस स्टॉक्स के अंदर ऑलरेडी हमने कुछ लेवल्स मार्क करके रखे हैं, ठीक है। यदि हम पहले यहाँ पे देखा जाए तो इस स्टॉक्स ने अपसाइड में एक हाई लगाया था जो नियर बाय 2018 में था, जो था 560 के आसपास का। उसके बाद कुछ रीजन से यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने को मिला जिसमें लो लगाया। फिर अभी आप यहाँ देखेंगे तो फॉर्मेशन कौन सा बन रहा है, हायर हाई फॉर्मेशन बन रहा है, यानी जो पिछला लो है उसका कोई ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, इसका ब्रेकआउट नहीं मिला यहाँ, और यहाँ पे देखिए यहाँ से ही सपोर्ट भी लिया, एक अपसाइड मूव भी मिला इस लेवल का ब्रेकआउट का, ठीक है। लेकिन वापस क्या किया, यहाँ पे हाई लगाने के बाद वापस इस लेवल के पास ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई एग्जैक्टली उसके पास मल्टीपल टाइम क्या किया है, यहाँ पे रेंज बनाया, उससे सपोर्ट लिया है, और वापस क्या किया, इसी जो ट्रेंड लाइन थी उसके पास क्या कर रहा है, अभी यहाँ पे भी रेंज बनाया। अब यहाँ पे 2 कंफर्मेशन हमें एक साथ में मिल रहे हैं, 2 नहीं 3 कंफर्मेशन है। थोड़ा चार्ट को मैं अभी जूम करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप देखिए 3 कंफर्मेशन की, फर्स्ट तो ये ट्रेंड लाइन जो थी उसका एक ब्रेकआउट मिला है, दूसरा यहाँ पे जो ये जो था लेवल सपोर्ट, ठीक है, जो 69 का उसके वो लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिला है, और साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम देखिए 2024 जब स्टार्ट हुआ है तब से लेके इस वॉल्यूम में आज इस वीक में वॉल्यूम हाई दिख रहा है, यानी कि इस स्टॉक्स के अंदर भी एक अच्छी मूव दिख रही है जो आने वाले दिनों में यहाँ पे मूव देखने को मिल सकती है। अब नियर बाय हमारा टारगेट भी हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो वो इस टारगेट को हम फर्स्ट फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो नियर रहेगा 105 के आसपास का, और यदि वो लेवल का ब्रेकआउट करता है तो हम 150 से 160 तक का टारगेट हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो इस स्टॉक्स को भी जरूर से हम इस लिस्ट में रखिए, वॉच लिस्ट में रखिए। और लास्ट जो स्टॉक्स है हमारी लिस्ट में वो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। अब इस स्टॉक्स के अंदर भी हमने वीकली चार्ट यहाँ पे रखा हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको मंथली चार्ट पे पहले ले जाता हूँ क्योंकि आपको चार्ट प्रॉपर दिखेगा यहाँ से, ठीक है।
अब इस टॉस के अंदर आप देखिए यहाँ पे एक बार फर्स्ट टाइम जो उसने हाई लगाया था यहाँ पे वो अराउंड कौन सा लेवल था 2010 के आसपास का। उसके बाद एक डाउनफॉल देखने को मिला। अब और एक चीज में यहाँ पे थोड़ा सा थ्रो करते हैं हम। जो पहले का जो ऑल टाइम हाई था वो नियर बाय ये था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसका ब्रेकआउट हुआ, एक नया हाई जनरेट हुआ। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे रेंज बनाया, ब्रेकआउट हुआ, वापस उस लेवल को ब्रेकआउट किया। अब उसी रेंज यानी कि जो लेवल है उसके पास ही यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टॉक जो है रेंज बना रहा है, घूम रहा है, ठीक है। अब उसने प्रॉपरली यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो एक डाउनफॉल देखने को मिला। अब यहाँ पे ये सपोर्ट काम करेगा, ठीक है। तो वो सपोर्ट लेने के बाद वापस एक अपसाइड मूव देखने को मिला और जो ऑल टाइम हाई जो था उसको यहाँ पे देखा जाए तो इस मंथ में यदि मंथली के हिसाब से यहाँ पे क्लोज मिला है। अभी हम चलते हैं वापस जो है वीकली चार्ट पे, जहां पे आपको एक्जेक्टली पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, वीकली चार्ट पे इस रेंज के ऊपर आप देखिए कोई भी कैंडल ने कितने वीक से कोई कैंडल क्लोज ही नहीं कर पाई। अपसाइड मूव मिला है लेकिन क्लोज नहीं कर पाई है। और इस वीक की कैंडल के अंदर वॉल्यूम देखिए और उसकी क्लोजिंग देखिए, यानी कि उस लेवल के ऊपर जाके क्लोज किया हुआ है। तो ये एक इंडिकेट हमें करता है। दूसरा देखिए यहाँ पे वॉल्यूम जो था वो गिर रहा था। अब 2024 के बाद स्टार्टिंग से लेके अभी तक का ये वॉल्यूम जो है उसके सामने कोई इतना वॉल्यूम यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो ये स्टॉक्स के अंदर भी एक ऐसी मूवमेंट देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। तो इसको भी जरूर से वॉच लिस्ट में आप रखिए। अब टारगेट के लिए देखा जाए तो जब भी कोई राउंडिंग पैटर्न होता है तो उसका जो लो होता है उसके हिसाब से रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे यदि हम यहाँ पे लो गिनते 55 रुपए का ये लो राउंड है तो ऊपर इसके हिसाब से जो भी रहता है यानी कि 200 पॉइंट की एक और अच्छी मूव मिल सकती है। लेकिन उसके लिए हो सकता है 2 वीक भी लगे, 5 वीक या 1 साल भी लग सकता है। लेकिन यहाँ पे इस स्टॉक्स के अंदर दिख रहा है यदि इस स्टॉक्स जो है इसके ऊपर ही सस्टेन कर जाता है तो जरूर से वो नया एक और हाइक बनाएगा। तो ऐसे ही स्टॉक्स का हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखना जरूरी है कि कौन सा स्टॉक्स कौन से लेवल पे कितनी बार सस्टेन किया है, कितनी बार रेजिस्टेंस लिया है, कितनी बार सपोर्ट्स लिया है। तभी जाके उस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो वहां पे जितनी बार वो ज्यादा सपोर्ट लेगा और वहां से रिजेक्शन मिलता है और उसके बाद यदि उसका ब्रेकआउट होता है तो वहां पे वॉल्यूम भी हमारे इंडिकेट करना चाहिए कि वॉल्यूम हाई है, तो वहां से उस स्टॉक्स को अंदर अच्छी मूव मिलती है। तो ऐसे ही कुछ हमने 5 से 6 स्टॉक्स की एनालिसिस की है। तो इन स्टॉक्स को जरूर से आप रखिए, वॉच लिस्ट रखिए, ठीक है। और आपके पास भी आपके पोर्टफोलियो में भी कोई भी स्टॉक्स हो तो जरूर से कमेंट कीजिए। आपका अभी तक कोई ऐसा कोई कमेंट नहीं आ रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जरूर से कमेंट कीजिए। स्टॉक्स के रिगार्डिंग नहीं तो वीडियो कैसा लग रहा है उसके रिगार्डिंग कमेंट कीजिए और साथ में लाइक जरूर से कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो क्यों है, जितना आप लाइक करोगे उतना लाइक ज्यादा होगा तो यूट्यूब जो है वो वीडियो को आगे और रिकमेंडेशन देता है। तो नए नए जो ट्रेडर्स रहते हैं जिनको समझना है, लर्न करना है, तो उनको भी ये हेल्पफुल रहेगा वीडियो। उनको भी कैसे एनालिसिस करना है वो सब कुछ समझ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में जरूर से जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।